कि जहाँ तक जेएमएम की बात है, उन्होंने अपना विचारधारा को देखते हुए, विचारधारा तो नहीं कहूँगी, अपने प्रायोरिटीज़ को देखते हुए उन्होंने अपना वोट को तय किया है। बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर कोई आदिवासी महिला उस सर्वश्रेष्ठ पद में बैठती है तो मुझसे ज़्यादा खुश इस बात में कोई नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। और पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो हमारी कैंडिडेट थी प्रतिभा पाटिल जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाएं उतने उच्च पद पे पहुंच रही हैं। पूछना चाहूँगी विशेष करके जो हमारे एनडीए के साथी हैं कि भाई उपराष्ट्रपति में आप क्या कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। झारखंड की नवनिर्वाचित विधायक हैं मांडल से हमारे साथ बात करेंगे नेहा शिल्पी तिर्की। नेहा शिल्पी तिर्की, बहुत बहुत बधाइयाँ। और पहले तो आप सदस्य बन चुकी हैं, आपने हाउस अभी तक नहीं किया, लेकिन पहला मौका मिला है आपको राष्ट्रपति पद का चुनाव करने का। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। आज मैं यहाँ पे दूसरी बार आई हूँ विधानसभा में और मैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए आई हूँ। बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वोट कांग्रेस का वोट, वो पहले से वो घोषणा था, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है, कांग्रेस का घोषणा था। अंतरात्मा की आवाज़, ये शब्द 2 दिनों से ट्रेंडिंग पे अगर कर ले, झारखंड में तो जरूर चल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक जेएमएम की बात है, उन्होंने अपना विचारधारा को देखते हुए, विचारधारा तो नहीं कहूँगी, अपने प्रायोरिटीज़ को देखते हुए उन्होंने अपना वोट को तय किया है। रही बात हमारी, तो अंतरात्मा का अगर जहाँ तक बात है, अगर आप कोई भी आदिवासी अपने अंतरात्मा का बात सुनेगा तो वो भाजपा का कभी भी साथ नहीं देगा। एक हमारा सवाल होगा, देश के इस सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये गौरव वाला बात है। ये इस पद पर अभी तक कोई आदिवासी महिला नहीं गई थी, इस पर आप क्या कहेंगे बीइंग अ ट्राइबल? इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर कोई आदिवासी महिला उस सर्वश्रेष्ठ पद में बैठती है तो मुझसे ज़्यादा खुश इस बात में कोई नहीं होगा। मगर भाजपा ने जिस तरह से इस चीज़ को एक एंगल दिया, इससे पहले बात तो एक इतने सर्वश्रेष्ठ पद के लिए आपने विचारधारा का लड़ाई नहीं करा के इसको एक आइडेंटिटी का वॉर कर दिया लोगों के बीच में। आज लोग ऐसे बट गए हैं कि मतलब चाहे या ना चाहे आपको किसी का जाति देख के और किसी का लिंग देख के आपको वोट करना पड़ रहा है। आपने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। झारखंड में 6 वर्ष वह राज्यपाल रह चुके हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्षों तक था। क्या लगता है कि महिला, जो आदिवासी महिला होंगी, उनका विकास होगा? इनके उस सर्वोच्च पद पर रहने आदिवासियों का विकास होगा? देखिए, वही बात है, अगर भाजपा ने इनको अपना उम्मीदवार चुना है, अगर द्रौपदी मुर्मू जी चुन के आती हैं उतने प्रेसिडेंट बन के, तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आदिवासी के हित में काम हो, आपका सरना धर्म लागू हो, हमारा लूटा हुआ ज़मीन वापस कराया जाए, हमारा जंगल का हक हमें वापस मिले। मैं यही सब चाहती हूँ। मगर अगर ये सब नहीं हुआ और भाजपा बस ये वोट बांटने के लिए और हमारे ज़मीन को आगे भी लूटने के लिए अगर ये षड्यंत्र रच रहा है, तो ये हमारे लिए इससे बुरा, इससे अंत हमारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। हम बात करेंगे अभी धनबाद झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से। राजनीति तो हमेशा से होती है, कोई पहली बार थोड़ी ना हो रही है, हमेशा से होती आई है, कोई नई बात नहीं है। राजनीति हर जगह है, आपके जीवन में भी राजनीति है, नॉर्मल लाइफ में भी राजनीति है, राष्ट्रपति चुनाव, प्रधानमंत्री, हर जगह राजनीति है। इसको ऐसे नहीं है। मैम, देश में जो राष्ट्रपति होंगी, अगली राष्ट्रपति का जो अगर कहा जाए तो वो आदिवासी महिला के तौर पर क्या कुछ कहेंगी? एक चेहरा, आदिवासी चेहरा देश के शीर्षस्थ पद पर सुशोभित करेगा, इस पर क्या कुछ? बहुत अच्छी बात है। और पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो हमारी कैंडिडेट थी प्रतिभा पाटिल जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाएं उतने उच्च पद पे पहुंच रही हैं और सबको महिला के साथ एक ट्राइबल आइडेंटिटी जैसा लगता है कि भाई उनके साथ जो है बहुमत है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में। उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस के वो महिला है, इस पर आपका क्या टिप्पणी होगा? मैं ये कह रही हूँ कि सब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि महिला होने के नाते आप राष्ट्रपति में क्या कह रही हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी विशेष करके जो हमारे एनडीए के साथी हैं कि भाई उपराष्ट्रपति में आप क्या कर रहे हैं। मैं बस यही जानना। जी, शुक्रिया, थैंक यू। मैं महिलाएं मजबूत है वाकई में, आप ये आज दिखा भी रही हैं नज़ारा, आप खुद ड्राइविंग करके, तो महिलाएं मजबूत है नो डाउट। और कितना सशक्त होना चाहिए? अरे सबको होना चाहिए। देखिए, सम परिस्थिति देख के सब सशक्त हो ही जाएंगे अगर उनको उतनी, जो मैं कहती हूँ ये अपॉर्चुनिटी की बात है। हम सशक्त हैं, हमें जो है अधिकार नहीं चाहिए कि आप हमें देंगे, वो हमें संविधान से मिला है, वो इस सनातन धर्म में हमें मिला हुआ है। अपॉर्चुनिटी की बात है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो महिलाएं अपने आप दिखा देंगी कि वो क्या कर सकती हैं। बीजेपी को ये पंजा है, पूरा पंजा है। बीजेपी को 33% आरक्षण
जल्दी से इस चलती लोकसभा सत्र में ला ला करके। 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए। थैंक यू। तो सुना आपने साफ तौर पर आप भी सुन रहे थे कि महिला सशक्तिकरण की बात भी हुई, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट हैं यूपीए की तरफ से वो महिला है, तो एनडीए को भी उनका समर्थन करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण संविधान में और सनातन धर्म में पहले से ही मिला हुआ है, इसलिए महिलाओं पर ज़्यादा कुछ बोलने से परहेज करते हुए इन्होंने साफ तौर पर इन्हें आपने भी देखा। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ।